बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीन क़ायम ख़ानी साहब को सस्पेंड किए आज तीसरा दिन है। पूरे राजस्थान में इस मसले को लेकर गम गुस्सा है। बिलख़ुसूस हुकूमत के लिए और कांग्रेस के लिए इस वक्त जो मुहिब्बान उर्दू हैं वो कांग्रेस को और हुकूमत को इस मसले में कसूरवार ठहरा रहे हैं, और जो हकीकत है वो यही है कि हुकूमत भी इस मसले में कसूरवार है और कांग्रेस जिस पार्टी की हुकूमत है वो भी कसूरवार है। इस मसले से मुताल्लिक़ ही हम एक ऐसी शख्सियत से आज गुफ्तगू कर रहे हैं जिनका तालीम के मैदान में बहुत बड़ा किरदार है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अरसा तालीम के लिए लगा दिया है। तालीम के लिए रहनुमाई, तालिब इल्मों की को किस तरह से उनको गाइड किया जाए, ये तमाम चीज़ें वो आए दिन करते रहते हैं। प्रोग्रामों के ज़रिए कई ऐसे प्रोग्राम आप करवाते रहते हैं, करवाए हैं आपने, जिनके ज़रिए बड़ी रहबरी तलबा को मिली है। इसके अलावा आपने कई कोचिंग सेंटर भी कायम किए फौरी उस वक्त के लिए जब किसी कंपटीशन का कोई कंपटीशन हुआ किसी चीज़ का, किसी पोस्ट का, उस दौरान भी आपने इस तरह के सेंटर कायम किए और तलबा की तैयारी करवाई। आपका नाम है खुर्शीद अनवर साहब। आपका 27 साल तजर्बा है नौकरी का। मसला ये है कि आप उर्दू के लिए हमेशा बात करते हैं मगर एक अजीब सी बात ये है कि आप हैं तो कॉमर्स के टीचर मगर उर्दू के दिलदादा हैं। तो हम आज से ही आपसे ही बात करते हैं कि अमीन क़ायम ख़ानी साहब को जो सस्पेंड कर दिया गया है, जो उर्दू के लिए आवाज़ उठा रहे थे, नाइंसाफ़ी जो मुसलसल उर्दू के साथ हो रही है, तो आपसे ही हम बात कर रहे हैं। क्या खुर्शीद साहब, मसला बड़ा अब टेढ़ा ही हो गया है जी। अमीन क़ायम ख़ानी साहब के मसले को लेकर। क्या ख़्याल है आपका, हुकूमत किस तरह से इस मसले को संजीदगी से लेगी, क्या होगा? देखिए, एक तो इस मसले को अमीन क़ायम ख़ानी साहब का मसला कहना मेरी जानिब में ठीक नहीं है। ये दरअसल उर्दू का एक मसला है, हमारे तालिब इल्मों का मसला है, हमारे आने वाली नस्ल का मसला है, हमारी जो कल्चर है, जो रिवायात है, उसका मसला है। अमीन साहब ने जो मुद्दा उठाया था वो उनका कोई पर्सनल मुद्दा नहीं था। उनका कहना ये था कि उर्दू के बच्चों को किताबें नहीं मिल रहीं। उर्दू के बच्चे अगर उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो स्कूलों में सब्जेक्ट सेंक्शन नहीं है, वहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं है। सरकार बार बार झूठे वादे दिलासे दे रही है। यहाँ तक कि 18 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, अपनी बजट घोषणा की, उसमें उन्होंने 1000 सीट दी, निदेशालय में उर्दू प्रकोष्ठ की स्थापना की बात की, और जो भी फलाह और बहबूदी के उर्दू के लिए काम हो सकते हैं वो कही। यहाँ तक उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूल में अगर किसी स्कूल में 20 बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ उर्दू शुरू की जाएगी, और अपर प्राइमरी स्कूल में अगर 10 बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ उर्दू शुरू की जाएगी। इस सिलसिले में हमारी जितनी उर्दू की तंजीमें हैं, जितने मुहिब्बान उर्दू हैं, उन सब ने बार बार सीएम साहब से रिक्वेस्ट की, दांडी मार्च किए, आंदोलन किए, ज्ञापन दिए कि साहब इसको लागू किया जाए। लेकिन ये घोषणा ज़मीन पर लागू नहीं हुई। बड़ा बड़ा मतलब अजीब सा, एक सोच कर ही बड़ी अजीब सी लगती है कि मुख्यमंत्री जी बजट में घोषणा कर रहे हैं और उसके बाद स्कूलों में कुछ नहीं हो रहा। हाल ये कि एक भी प्राइमरी स्कूल में जहाँ 20 बच्चे उर्दू के पढ़ने वाले हों वहाँ उर्दू शुरू नहीं की गई, और 1000 सीट में से चंद सीटें ही रीट के अंदर निकाली गई, जबकि 11,000 के करीब सीटें अलग अलग कैडर के उर्दू में राजस्थान में निकाली जाना चाहिए। तो ये एक ऐसा एक जुल्म है, ऐसी एक ज़्यादती है जिसका दर्द हर उर्दू को चाहने वाले के सीने में, दिल में है। वही दर्द अमीन साहब के सीने में भी था। उस दिन जो शिक्षक सम्मेलन था जिसमें शिक्षकों को सम्मान दिया जाना था, उसमें उन्हें ऑफिशियली इनवाइट किया गया। जब माननीय शिक्षा मंत्री जी बयान दे रहे थे अपना, और शैक्षिक जगत की उपलब्धियां राजस्थान सरकार की बता रहे थे, तब अमीन क़ायम ख़ानी साहब ने वहाँ आवाज़ उठाई कि जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो घोषणा की है उर्दू के लिए, उस सिलसिले में क्या कार्रवाई की जा रही है, या उस सिलसिले में जो कार्रवाई नहीं की गई उस पर काम किया जाना चाहिए था।
तो हो सकता है उनका तरीक़ा गलत हो सकता है वो जगह ठीक ना हो, लेकिन आप महसूस कीजिए कि उस आदमी के सीने में कितना दर्द होगा उर्दू के लिए, अपने बच्चों के लिए, और वो कितना परेशान हो गया होगा, कितना मजबूर हो गया होगा कि वहाँ भी उसने वो बात उठाई। इसको सरकार को पॉजिटिव लेना चाहिए था, उनकी बात सुनना चाहिए थी, बजाय इसके उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये हद से बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। देखिए, आप तहरीक उर्दू राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी हैं। दूसरी एक और तंज़ीम है आपकी कि उर्दू आंदोलन, उर्दू उर्दू बचाओ बचाओ आंदोलन। आंदोलन, उसके भी संयोजक हैं। ये दोनों तंज़ीमें इस वक़्त क्या कर रही हैं? देखिए, जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ तो तहरीक उर्दू राजस्थान के हमारे सरपरस्त कोटा शेर काजी जनाब अलहाज अनवर अहमद साहब ने बात की, और उन्होंने मुझसे यही कहा कि जो कुछ भी बन पड़ता है, जो भी हमें करना है इस सिलसिले में हमें करना है, अमीन भाई के साथ हैं, उर्दू के साथ हैं, इस जुल्म की हमें मुखालफत करना है। इसी तरह से ठाकुर शमशेर बालू खान साहब का भी यही स्टैंड था कि पूरे राजस्थान में हमें जो उर्दू के ख़िलाफ़ जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। उसी का नतीजा था कि उनके निर्देश पर मैं अल्बर्ट हॉल 6 तारीख़ को गया और वहाँ उनके साथ यकजहती बताई, और सरकार को खुला आह्वान किया हमने कि अमीन भाई का जो निलंबन है वो इमीडिएटली वापस लिया जाए। उर्दू की जो सीट्स हैं, उर्दू की जो डिमांड है, किताबों की जो डिमांड है, उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल सरकार उसे पूरा करे, नहीं तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। खुर्शीद साहब, अब अगला कदम क्या होगा अगर आप लोगों के मुतालबात हुकूमत ने नहीं माने? उर्दू के साथ जो मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर ऐसा नहीं हुआ, खुदा न ख़ास्ता कि आपके लोगों के मुतालबात नहीं माने गए, तो फिर क्या कदम उठाएँगे आप? देखिए, हमारे जो मुतालबात हैं, एक तो वो बच्चों ज़बान से मुतल्लिक़ हैं, किसी के पर्सनल नहीं है। और ज़बान भी वो ज़बान है जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है, जिसने जुल्म का सामना किया है। तो अगर हमारे मुतालबात जायज़ मुतालबात नहीं माने गए, तो वो जो संवैधानिक तरीक़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन जिस बात की इजाज़त देता है, हम एक बार फिर वही करेंगे। हमने मेमोरेंडम देना शुरू कर दिए हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, मंत्रियों से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको साफ़ कह दूँ कि ये मुद्दा हमारा नहीं है, बल्कि अवाम का मुद्दा है। और अवाम का दबाव हम पर भी ज़बरदस्त है कि एक अवामी तहरीक चलाई जाए, जैसे पिछली बीजेपी सरकार में चलाई गई थी, या और मुद्दों पर चलाई जाती है, इस सब को लेकर। बड़ी मुश्किल से हमने अवाम को रोका हुआ है, और हम ये आश्वस्त कर रहे हैं अवाम को कि जल्द ही सरकार इन मसलों पर सुनवाई कर लेगी। लेकिन ज़्यादा दिन तक हम भी रोक नहीं पाएँगे, और उसके बाद फिर सारा का सारा जो गेंद है वो अवाम के पाले में होगी। हमारे इख्तियार में जितना है इतना हम एहतजाज करेंगे, बाकी फिर अवाम है, तो अवाम ही इस चीज़ का फ़ैसला करेगी कि अगर सरकार लगातार नाइंसाफ़ी कर रही है उर्दू ज़बान के साथ, तो उसको क्या करना है, कैसे करना है। खुर्शीद साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। हम बेहद ममनून हैं। हक़ टीवी इंडिया की पूरी टीम आपकी मशकूर है कि आपने हमें टाइम दिया और इस पर इतने अहम मसले पर आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, जो हम हालात देख रहे हैं कई दिन से, तो उससे तो यही पता चल रहा है कि अब शायद उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, उसका बदला अवाम जमहूरी निज़ाम के मुताबिक लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। हमारे इस प्रोग्राम को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।